हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड वो टॉपिक है दोस्तों कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आपको वाकई में यहाँ पे करोड़पति बनना है, बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स निकालने हैं, तो उसके चलते आप लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मतलब मैं आपको कंपैरिजन के फॉर्म में बता दूंगा कि अगर आप में ये हैबिट्स है या फिर अगर आप लोग ये गलतियाँ कर रहे हो, इस तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो बोलते हैं ना, एक पुअर इन्वेस्टर बन के आप रह जाओगे, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर बन के रह जाओगे। अगर आपको एक रिच इन्वेस्टर बनना है, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो आपको अपनी कुछ गलतियां यहाँ पे सुधारनी पड़ेगी। तो नो डाउट आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर यहाँ पे बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ से निकाल सकते हो। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना। बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट को यहाँ पे पकड़कर आगे यहाँ पे बढ़ने वाले। एंड जैसे कि मैं बात करूँ, ये जो चैनल है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा बातचीत करते हैं। इन्वेस्टर के लिए ये चैनल बना हुआ है, मैं ट्रेडर्स लोगों के लिए ज़्यादा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं पोस्ट करता हूँ। ज़रूर इन्वेस्टर हो आप लोग, तो यहाँ पे एक पुअर इन्वेस्टर या फिर एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हो एंड आपको यहाँ से अभी निकलकर यहाँ पे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एक रिच इन्वेस्टर बनना है, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी वो अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देखिए, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट जितना भी बाकी लोग जो गलतियाँ करते हैं, वो गलतियां अगर आप लोग नहीं दोहराओगे या फिर अगर आप वो नहीं करोगे, दूसरों से एक्सपीरियंस से अगर आप लोग कुछ चीज़ें सीखोगे, तो आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ज़रूर बनोगे। तो क्या क्या गलतियां है अगर आप लोग कर रहे होंगे, तो दोस्तों डेफिनेटली उसको करना आज से ही बंद कीजिए, अभी से ही बंद कीजिए। तो आप लोग नो डाउट यहाँ पे अपनी सक्सेसफुल जर्नी के और धीमे धीमे करके आगे बढ़ते रहोगे। तो एक एक पॉइंट को कवर कर लेते। तो पॉइंट नंबर 2 ज़रूर याद रखना दोस्तों, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर एक पुअर इन्वेस्टर वही होता है जो आगे गरीब ही रहता है। वो होता है जो शॉर्ट टर्म के बारे में ज़्यादा सोचता है। यस, अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, रिच इन्वेस्टर बनना है, तो दोस्तों आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके जो स्टॉक्स है, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो कोई रातों रात ग्रो नहीं होने वाला है। एंड अगर रातों रात ग्रो भी हो गया तो कितना होगा? बहुत ही कम। अगर आपको बहुत ही लाखों करोड़ों में अगर आपको पैसा चाहिए जो कि मार्केट में बनता है, पर उसके लिए लंबी अवधि की पारी खेलनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप चेक कीजिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनके पीरियड ऑफ होल्डिंग देख लेना, एवरेज 7-7 8-8 साल होल्ड करते हैं। आरजे की तो कुछ कहानी सुनते हो ना, टाइटन की, आज भी है उनके पास। कितने साल हो गए, काउंट करके देख लेना। तो पहले अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल लेना कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। अगर आप कर रहे हो तो इसमें कोई पाप नहीं है, बट फिर आप वो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे। अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। आप एक किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत कीजिए, आपको वो जरूर कहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी करते हो, शॉर्ट टर्म में कितना बनेगा? ज़्यादा नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। आज से ही दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल अगर आपको यहाँ पे बनना है इन्वेस्टमेंट के टर्म में, स्टॉक मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म का विचार मत कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सोचिए। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, एक पुअर इन्वेस्टर हमेशा क्वांटिटी के बारे में सोचता है। क्वांटिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना मिले। एक रिच इन्वेस्टर, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही बनता है जो क्वालिटी के बारे में सोचता है। दोस्तों, क्वालिटी हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्वांटिटी मतलब क्या? पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक, ज़्यादा लोग पेनी स्टॉक के पीछे क्यों भागते हैं? एक 10,000 का स्टॉक अगर आपको है, तो उसमें अगर आपके पास 10,000 रुपये है फॉर एग्जाम्पल खरीदना है, तो एक ही क्वांटिटी आएगी ना 10,000 के स्टॉक पे। बट वहीं पे 1 रुपया का कोई स्टॉक रहेगा तो वहाँ पे 10,000 क्वांटिटी आएगी। तो बहुत सारे लोग क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं। अगेन कह रहा हूँ, पुअर मेंटेलिटी है दोस्तों, आप लोग फंस सकते हो यहाँ पे। अगर आपको आगे ही बढ़ना है तो क्वालिटी आप लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस वहाँ पे देना चाहिए। ये सबसे मेन चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बिगनर होते हैं, एक बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो क्वांटिटी को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे देता है। एंड मैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों, मैं भी शुरुआत में यही करता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी लिमिटेड है ना, तो इसीलिए हम लोगों को छोटे स्टॉक्स चाहिए। तो लो, छोटे स्टॉक कोई ख़राब नहीं होते, बट सिर्फ प्राइस देख के डिसीजन लेना, ये सबसे घातक बात होती है दोस्तों। एंड पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, वही पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है, वो सिर्फ प्राइस देखता है, प्राइस देख के डिसाइड करता है उस स्टॉक की क्वालिटी क्या रहेगी। ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप कभी नहीं बता सकते कि एक 100 रुपये का स्टॉक कैसा रहेगा और एक 10,000 रुपये का स्टॉक कैसा रहेगा। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है दोस्तों, उस कंपनी का बिजनेस देखता है,
उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, बैलेंस शीट पढ़ता है, कैश फ्लो पढ़ता है, रिजल्ट देखता है। ये सब कुछ मेहनत करने के बाद दोस्तों आप एक सक्सेसफुल रिच इन्वेस्टर बनोगे। सिर्फ प्राइस देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या करोगे प्राइस देख के? आज 100 रुपये का एक स्टॉक है, क्या पता चलता है इससे कि वो 100 का 1000 बनेगा या फिर 100 का 1 रुपये का बनेगा? कुछ भी पता नहीं चलता है। हमें जानना होता है कि कंपनी के बिजनेसेस क्या कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो 1000 के थे आज 1 रुपये पे चल रहे हैं। सो ये कैसे पता चलेगा? जब आप इन चीज़ों को स्टडी करोगे तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल होगी। अन्यथा अगर आप सिर्फ प्राइस देखते रहोगे, जो कि मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि प्राइस है उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर आप एक मतलब बोलते हैं ना अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की ही जर्नी में यहाँ पे कंटिन्यू होते रहोगे। हम लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करना। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। आ जाते पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, पुअर इन्वेस्टर कोई भी लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं रखता है, बिल्कुल भी नहीं। सैटरडे संडे है, मार्केट बंद है, छोड़ दो, चलो बाद में देख लेंगे। तो ये दोस्तों ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो रहता है, रिच इन्वेस्टर, वो लर्निंग को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। इनफैक्ट वो उसमें भी इन्वेस्ट करता है, जितना हो सके वो उसको सीखने की वो कोशिश करता है। एक पुअर इन्वेस्टर क्या करता है, मतलब सोशल मीडिया देखता रहेगा, वहाँ पे कोई टिप्स मिलती है तो फाइंड करता रहेगा, राइट। यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो है तो वो देख के निवेश करने की सोचेगा। टेलीग्राम के ऊपर वो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो ये दोस्तों ये एटीट्यूड है ना, वो आप लोगों को पुअर अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर ही रखेगा। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक लर्निंग बोलते हैं ना, एक एजुकेटेड पर्सन जो रहता है किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड में, आप उसको क्या कर सकते हो, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोई भी कुछ भी आके बोलेगा ना तो आप सवाल पूछोगे कि ये क्या बोल रहे हो। बेस्ट एग्जांपल जानना चाहते हो? चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जसप्रीत बुमराह, आपको पता है क्या है? वो एक बॉलर है। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि वो डबल सेंचुरी मारेगा, बहुत सारे लोग हंस पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? हंस पड़ेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो एक बॉलर है, वो एक गेंदबाज है, वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है। वो बैटिंग कहाँ से करेगा? करेगा तो 200 तो नहीं मार सकता, मुश्किल से चलो कभी 50 भी मार सकता है, बट 200 नहीं। ये आपने कैसे फाइंड किया? क्योंकि आपका उस पर्टिकुलर क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आपकी लर्निंग है, आपको पता है उस चीज़ के बारे में। अभी जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, वहाँ पे आपको आपके कोई भी आके आप बेवकूफ़ बना सकता है कि कुछ भी आके आप लोगों को बता दे कि ये स्टॉक इतना इतना भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। 3-4 इधर उधर की बातें बताएंगे और आप ट्रैप हो जाओगे। सो लर्निंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड में नॉलेज एक्वायर करना है तो लर्निंग कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा। एक दो बार नहीं, सैटरडे संडे भी है, मार्केट बंद रहता है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में बेवकूफ़ नहीं बनोगे। वरना आपको कोई भी आके कुछ भी बता देगा एंड आप लोग निवेश कर दोगे। सो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। पॉइंट नंबर 6, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, एक पुअर इन्वेस्टर की जर्नी ऐसी होती है कि वो पूरा का पूरा पैसा एक ही बास्केट में रखता है। एक ही बास्केट में, या फिर आप बोल सकते हो केवल एक ही स्टॉक में पैसा लगाते ही रहता है। बहुत ही रिस्की बात है ये दोस्तों। वो चल गया तो नो डाउट आप लोग किससे सुनाओगे सबको कि देखिए मैं कितना सक्सेसफुल बना, बट अगर वो बास्केट गिर गया और अंडे फूट गए तो समझ लेना दोस्तों आप मतलब पूरा पैसा आपका डूब गया। और ये बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इसमें आप लोगों को लक का सहारा भी चाहिए फिर। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है? डाइवर्सिफिकेशन, मतलब यहाँ पे उसको कितना भी स्टॉक अच्छा क्यों ना लगे, वो मल्टीपल स्टॉक में अपना पैसा रखता है। अच्छा खासा अलग अलग सेक्टर वाइज एलोकेशन रखता है, असेट क्लास देखता है, उसके हिसाब से एलोकेशन रखता है। सोच के देख लीजिए, एक ही स्टॉक में आपने पैसा लगा दिया एंड वो स्टॉक डूब गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं आईटीसी का। क्या आईटीसी खराब है? खराब नहीं है, पर क्या चल रहा है कोई? वो नहीं चल रहा है। 5-6 साल हो गए नहीं चल रहा है। वो होता है मार्केट में, ये भी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सोच के देखना, जिसने पूरी पूंजी आईटीसी में रखी होगी उसके लिए तो मतलब हालत ख़राब हो गई होगी। सो यही कहता हूँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अनसर्टिनिटी भी रहती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए डाइवर्सिफाई करके चलो। अगर आपको कोई एक स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है, चलो 10% 12% लगा दो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे दो, बट पूरा 100% रख देना, आधा परसेंट रख मतलब 50% डाल देना, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छी नहीं। इसके चलते आप कभी भी यहाँ पे फेल हो सकते हो, बहुत ही हालत ख़राब हो सकती है। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर की ये निशानी है। सो अगर आप ये करते हो तो उसको सुधार दो, डाइवर्सिफाई कर दो अपने पोर्टफोलियो को। अलग अलग स्टॉक में आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट वहाँ पे रख सकते हो। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा क्विक रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस को मतलब चाहता है कि फटाफट मुझे अभी के अभी रिजल्ट मिलने चाहिए। मैंने आज इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने कहा ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसी के ऊपर वो ज़्यादा जोर देता है कि आज पैसा लगाया, कल कल तक पैसा बनना चाहिए, 2 दिन में पैसा बनना चाहिए। सो दोस्तों ये मतलब बोलते हैं ना, लॉन्ग की अगर मैं स्ट्रैटेजी की अगर बात करूँ बड़ा पैसा बनने की, तो वो कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। वहाँ पे आपका पैसा फंस सकता है शॉर्ट टर्म में, एंड क्विक रिजल्ट के चक्कर में आप लोग
बहुत गलत स्टेप भी उठा सकते हो। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद उसको पेशेंटली होल्ड भी करता है। टाइम देना चाहिए ना। जो पौधा होता है वो एक झटके में तो पेड़ नहीं बनता है, उसके ऊपर फूल आने के लिए, फ्रूट्स आने के लिए कितना टाइम लगता है। सो वो पेशेंस चाहिए दोस्तों। वो पेशेंस नहीं रहेगा, आप पहले की सारे स्टेप्स को फॉलो करो एंड पेशेंस ही नहीं रखो। अच्छे क्वालिटी गोल्डन स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, और आप कहते हो कि मुझे एक हफ्ते में रिटर्न चाहिए, कैसे हो पाएगा, और बेच देंगे। यही व्यक्ति आगे कुछ सालों के बाद पछताएगी कि काश मैंने होल्ड किया होता। है ना, 2020 वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बेच दिया, पेशेंस ही रखा नहीं, क्रैश देख लिया, डर गए, भाग गए। सो जिन्होंने पेशेंस रखा, आज देख लीजिए उनके पोर्टफोलियो क्या गजब के पोर्टफोलियो। जिन्होंने डर के मारे बेच दिया, आज उनकी हालत देखिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ये चीज़ें मैं भी पहले फेस कर चुका। मैंने आपको बताया ना, गलती हर कोई करता है, बट गलती सुधारने की क्षमता होनी चाहिए। वो एक्सेप्ट करने का मतलब बोलते हैं ना, वो चीज़ आप में होनी चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तभी जाके आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर बात ही खत्म। सो पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, अगर उसको गलती से प्रॉफिट हो जाता है, कभी हो गया, प्रॉफिट होता है ना, किसको नहीं होता है, हो गया, तो वो प्रॉफिट को उड़ा देगा। यस, लिटरली ये कहना चाहूँगा, उड़ा देगा। वो एंजॉय करेगा, पैसा आया उड़ा दो। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है दोस्तों, उन्हें पता है कि पूंजी कम है ना, प्रॉफिट हुआ है ना, वापस स्टडी करो, उसको री इन्वेस्ट करो, और कौन से स्टॉक में लगाया जा सकता है, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है वो। ये सबसे बड़ी निशानी होती है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की। वो आज रिच नहीं है, बट वो फ्यूचर में पक्का क्या बनेगा, एक अच्छा खासा रिच इन्वेस्टर बनेगा, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सीखनी। अगर ये गलती कर रहे हो तो उसको रोक दो। पॉइंट नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं स्टार मार्क करूंगा। एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा दूसरों के पैर पकड़ता है। अब देखो इस चित्र में ही आप लोगों को समझ में आएगा। डिपेंडेंट हमेशा दूसरों को पूछते रहता है, कमेंट सेक्शन भरा हुआ रहेगा, सर ये खरीदो वो खरीदो। बुरा मत मानना, एक बड़ा भाई करके बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे मार्केट में। आपको हमेशा दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। फिर अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है ना, तो फिर आप खुद से सीखो। अगर इंटरेस्ट मतलब आपको रिटर्न्स चाहिए, आपके पास टाइम नहीं, तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वो आप लोगों के लिए पैसे मैनेज करेंगे। बट नहीं सर मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, अरे आपको सीखना है तो फिर आप दूसरों के बताए हुए चीज़ों के ऊपर कैसे एक्ट कर रहे हो कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। अगर आप ये करते रहोगे, डिपेंडेंट रहोगे, तो याद रखो बाय करने के बाद आपको सेल करते वक्त भी उसको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको पता नहीं कि आगे क्या हो रहा है करके। पर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब खुद से वो आगे बढ़ता है, खुद डिसीजन लेता है। और ये रास्ता इजी नहीं है, इस रास्ते पे चलते वक्त आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे, पर वही नुकसान कल जाके आप लोगों का सक्सेस का की बनने वाला है। बट जो खुद से ही कुछ करना नहीं चाहता, डिपेंडेंट रहना चाहता है, वो कभी भी लंबी जर्नी नहीं काट पाएगा दोस्तों। वो कुछ समय का मेहमान है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल, उसके बाद वो छोड़ देगा मार्केट। तो अगर आपको वाकई में आगे बढ़ना है दोस्तों, तो खुद से डिसीजन लेना सीख लो, बहुत ही काम यहाँ पे ज़रूर आएगा। पॉइंट नंबर 10, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर एक ऐसा इन्वेस्टर जो आगे जाके गरीब बनने वाला है, पुअर, वो हमेशा लोन लेके इन्वेस्ट करने की बात करता है। यस, लोन लेके। एंड वहीं पे सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं, कर्जा नहीं चाहिए, मेरे पास पूंजी नहीं है ना, ठीक है जितना है उतना मैं होल्ड करूंगा। या फिर कई से तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। बट दूसरों की ओर से लोन, कर्जा उठा लेना सस्ता है, इंटरेस्ट रेट अभी लो है, पैसा उठा के मार्केट में लगा देते हैं। ये बहुत ही घातक बात है। आप लोगों को एक गरीब बनाने की ये बात मतलब मैं आपको सामने रखना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, मतलब फाइनेंशियली पूरी तरीके से वो टूट गए। यहाँ पे उन्होंने पैसा लोन लेकर मार्केट में पैसा लगा दिया। मार्केट की क्या गारंटी है, आज भाग रहा है कल नीचे रहेगा। तो इसीलिए कहना चाहूँगा, अगर आप ये गलती कर रहे हो, इसको तुरंत रोक दीजिए दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। पॉइंट नंबर 11, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज कैसे करता है देखो, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे, तो वो क्या करेगा पता है, प्रॉफिट वाले स्टॉक को ही काट डालेगा, बोलेगा चलो आ गया, प्रॉफिट तो मिल गया। और जो लॉस वाली कंपनीज है ना, उनमें वो क्या करेगा पता है, वो आया हुआ प्रॉफिट इसमें लगा देगा, एवरेज करेगा, बोलेगा कि यहाँ से जान छोड़ो और भागो कैसे। तो एवरेज करने की कोशिश करेगा, मतलब जो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है उसको बेच दो। और जो ऑलरेडी फंसे हुए स्टॉक्स है, मैं एक खराब स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ गया तो फिर मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, बट एक खराब स्टॉक है, पेनी स्टॉक जैसे आप लोगों ने कचरा भर के रखा हुआ है, तो उसमें वो और खरीदते रहते और खरीदते रहते हैं, इस मंशा में कि कभी तो वो रिवर्स आएगा और हम लोगों को प्रॉफिट होगा। वहीं पे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक्स को कंटिन्यू करता है, और जो खराब स्टॉक है गलती मानता है और वहाँ से अपनी पोजीशन लॉस में कट करके क्या कर देता है, अच्छे स्टॉक में री इन्वेस्ट कर देता है। सो ये एक बहुत ही टफ लेवल की बात है दोस्तों। ये सुनने के लिए ईजी लगता है, बट एक्चुअल में हकीकत में करना इतना सिंपल नहीं होता है। लॉस
में स्टॉक्स को बेच देना। मैं लॉस मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक को लॉस में बेचूं, मैं खराब स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ऐसा स्टॉक जिसमें आप लोगों ने गलती की, आपको पता है कि वो स्टॉक में आपने नहीं होना चाहिए था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने सुधारनी चाहिए। पॉइंट नंबर 12, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर आराम से ये चित्र ही आप लोगों को बता देता है, हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली दिखाता है कि इसके वजह से मुझे लॉस हुआ, उसके वजह से मुझे लॉस हुआ, इस यूट्यूबर ने ये स्टॉक बताया था उसके वजह से मुझे लॉस हुआ, सर आपने बोला इसीलिए मैंने खरीदा मुझे लॉस हुआ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आप कभी लंबी अवधि की मतलब जर्नी मार्केट में नहीं तय कर पाओगे। थोड़ी देर के लिए आए हो, बाद में निकल जाओगे। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो ये ब्लेम खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। अगर आपसे गलती हो रही है तो बोलना पड़ेगा कि यस मेरे वजह से ही मुझे नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी दोस्तों ये गलती रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे करते रहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप गलती करोगे तो आपको सुधारना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि इस आदमी ने गलती की है, मैंने थोड़ी की है, तो इस आदमी को सुधारने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी। तो ये चीज़ सीखो दोस्तों। अगर आप गलती करते हो तो वो एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाते और बोल देते कि उसके वजह से मुझे नुकसान हुआ है। याद रखो दोस्तों, आपको अगर प्रॉफिट हुआ या फिर आपको नुकसान हुआ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिवाय खुद के। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद से डिसीजन लेना सीखो। आप अच्छे खासे सक्सेसफुल इन्वेस्टर आज नहीं तो आगे फ्यूचर में ज़रूर बनोगे। पॉइंट नंबर 13, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर दोस्तों वो होता है जो पोर्टफोलियो बना देता है और बाद में भूल जाता है, देखता ही नहीं उस पोर्टफोलियो को। खरीदो और भूल जाओ। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर दोस्तों बार बार उस पोर्टफोलियो को पानी डालना मतलब क्या, इस पौधे को रिव्यू करता है। इसके नंबर्स कैसे आए, मेरे पास कितने स्टॉक्स है, 10 स्टॉक है, 5 स्टॉक है, 25 स्टॉक है, 50 स्टॉक है, उनको वो बार बार रिव्यू करता है। कोई कंपनी में गड़बड़ी तो नहीं है, अभी फिलहाल कोविड चल रहा है या फिर लॉकडाउन की स्थिति है तो कोई कंपनी का बिजनेस तो खराब नहीं है, अगर है तो उसको एडलेस करना, ये चीज़ करनी आनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस एक बार लगा दिया और छोड़ दिए, तो फिर बाद में वो पोर्टफोलियो कब मुरझा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको बार बार रिव्यू करना है। आपको देखना पड़ेगा कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ कंपनी में कोई गड़बड़ी लग रही है आपको, फिर आपको कॉल लेनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा कि रखना है या नहीं रखना है। ये करोगे तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ज़रूर बनोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर आपका पोर्टफोलियो मुरझा जाएगा एंड नुकसान ही हो जाएगा। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा उसका जो माइंड सेट है ना नेगेटिव रहता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को ये बताया, ऐसे बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स में भी है। सीधा बोलता हूँ, क्या करते हैं बताए, बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो वैसे जुआ ही है, सट्टा ही है एंड यहाँ पे धोखेबाजी होती है, पैसा तो बनता है नहीं, लगता है नहीं, फिर भी चलो 50,000 लगा के देखता हूँ, नहीं बनेगा पैसा। नेगेटिव माइंडसेट दोस्तों, नेगेटिव माइंडसेट से आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पॉजिटिव माइंडसेट से साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी कर लो, बट आपके स्टडी के ऊपर, आपके रिसर्च के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। अगर आप गलत होते हो कोई बात नहीं, उसको भी पॉजिटिवली पकड़ो कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, ये आपका सक्सेस का पाथ बनेगा। बट आप नेगेटिव माइंडसेट ही लेके चलोगे कि स्टॉक से में कुछ होने वाला नहीं, फिर भी लगा कर देखता हूँ, क्या मतलब है। ऐसे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी दोस्तों। ऐसी व्यक्ति आगे जाके एक मतलब बोलते हैं ना अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर रहेंगे और अल्टीमेटली उनके पैसे डूब जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों करनी पड़ेगी खुद से, तब जाके मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल रिच इन्वेस्टर यहाँ पे बनोगे। सो एंड रिच मतलब नॉट इन द टर्म्स ऑफ ओनली मॉनिटरी टर्म्स में, बाकी भी चीज़ जो डिसिप्लिन आप लोगों में जो मेंटेन होगा वो अलग स्तर का ही यहाँ पे मेंटेन होगा। तो ये चीज़ें पढ़ने के लिए, बोलने के लिए ईजी है, बट अगर आप इसको धीमे धीमे करके शुरुआत करोगे तो नो डाउट आप एक दिन ज़रूर ये सारा मुकाम हासिल कर पाओगे। सो दोस्तों इसी टाइप की अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, ये तो स्टॉक मार्केट का वीडियो हो गया, सक्सेसफुल वर्सेस अनसक्सेसफुल, रिच वर्सेस पुअर, बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, मैं ऐसे और सारे वीडियो बनाऊंगा। डिबेंचर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी मैं अलग अलग ऐसे टाइप के वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों के हेल्प यहाँ पे हो सकती है। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड अगर आप चाहो तो एक और चैनल है SMKC करके, उसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।